हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं दो कम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का। पहला होता है सीरीज कम्बिनेशन, और जो सेकंड होता है पैरेलल कम्बिनेशन। इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग सीरीज कम्बिनेशन। देखिए ये क्या होता है सीरीज कम्बिनेशन। पहले इसमें दो पॉइंट हम लिखवाएंगे और उसी पर पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। इन सीरीज कम्बिनेशन, value of electric current is same. In series combination, value of electric current is same across each resistance. Across each resistance. सीरीज कम्बिनेशन में जो each रेजिस्टेंस होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम होती है। सेकेंड देखिए, इन सीरीज कम्बिनेशन वैल्यू ऑफ electric potential difference is different across each resistance. तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है ईच रेजिस्टेंस के क्रॉस डिफरेंट होती है। तो सीरीज कम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। और इसका हम लोग बनाते हैं डायग्राम तो समझ में आएगा। इसका सर्किट डायग्राम देखिए, यहाँ पर बैटरी लेते हैं और ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ से करंट निकलेगी और इसका नाम हम लोग R1 दे देते हैं, रेजिस्टेंस R2 और R3। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मान लेते हैं V1 है, और इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V2 मान लेते हैं, और इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V3 मान लेते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, जब करंट यहाँ से I निकलेगी तो I करंट जो होगी बैटरी से, बैटरी का वोल्टेज को हम लोग कैपिटल V मान लेते हैं। याद रखिएगा जितना बैटरी का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस जब ऐड कर देंगे तो इन सीरीज में जितने वोल्टेज हैं सबको ऐड करने पर इसी के इक्वल ही आएगा। क्योंकि बैटरी का वोल्टेज अगर 20 वोल्ट है तो 20 में से ही अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसको ऐड करने के बाद इसी वोल्टेज के बराबर ही आएगा। करंट यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पर इस वायर में और इस वायर में, मतलब इस अगर यहाँ पर 20 एम्पियर की करंट निकली तो यहाँ भी 20 एम्पियर, यहाँ भी 20 एम्पियर, यहाँ भी 20 एम्पियर करंट सप्लाई होगी। तो देखिए ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो करंट इसमें I फ्लो होगी, इसमें भी I ही फ्लो होगी, यहाँ भी I फ्लो होगी। क्योंकि देखिए ये बोला गया है, ये रूल है सीरीज कम्बिनेशन का कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट सेम होती है। अब बोले क्यों, तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। दोनों पॉइंट जो लिखे हैं हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ये पॉइंट लिखा गया है। तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम होगी इच रेजिस्टेंस में। तो अब बताइए यहाँ पर I पता है, R पता है, तो ओम्स लॉ से हम लोग V को V1 निकाल सकते हैं कि नहीं। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा ओम्स लॉ से। अच्छा, ओम्स लॉ में V क्या होता है, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है स्टूडेंट।
अब याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। V2 क्या होगा, तो V2 को निकालिए, I पता है, R पता है, V2 इक्वल टू IR2 हो जाएगा। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। वैसे अगर मैं V3 निकालना है तो V3 निकालिए, कितना हो जाएगा आपका, I तो I रहेगा लेकिन R3, तो IR3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका थर्ड हो जाएगा। अगर इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करेंगे तो ये कैपिटल V के बराबर, ये कैपिटल V है, तो जब एडिंग कर लेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इसको जब आप ऐड करते हैं तो देखिए क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ पर V1 V2 प्लस V3 को जब ऐड करते हैं स्टूडेंट तो कैपिटल V आएगा, कैपिटल V, और I इसमें से कॉमन ले लीजिए। जब I कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। अब ध्यान से समझिए, कैपिटल V फिर से V इक्वल टू क्या होगा, IR, तो यहाँ पर I तो सेम ही रहेगा, और R को यहाँ पर हम लोग R इक्विवेलेंट लिखेंगे, इक्वल टू ये I हो गया, ब्रैकेट में हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। समझिए V इक्वल टू IR कैसे हुआ, क्योंकि अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को जब आप ऐड करेंगे, मिलाएंगे, तो देखिए V1 V2 V3 कैपिटल V होगा, और इन जब R को आप ऐड करेंगे तो एक क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। क्योंकि सीरीज में देखिए जब इसको R को आप ऐड करेंगे और यहाँ पर इसको कैपिटल लेंगे तो ये R इक्विवेलेंट आएगा। मान लीजिए इन तीनों रेजिस्टेंस को मिलाने के बाद और ये कैपिटल V आ गया, इन तीनों को ऐड करने के बाद इसमें करंट कितना निकलेगा, फिर भी I ही निकलेगा। याद रखिएगा, जो करंट फ्लो होगा R1 R2 R3 में, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट आएगा उसमें भी उतना ही करंट फ्लो होगा। इसीलिए ये I और ये I दोनों सेम होगा। याद रखिएगा, क्या बोले हैं, अगर ये रेजिस्टेंस से अलग अलग है तो इसमें जो करंट फ्लो होगी सेम फ्लो होगी। अगर तीनों को ऐड कर दोगे और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा इसमें भी उतना ही करंट फ्लो होगा। तो देखिए V इक्वल टू क्या हो गया, IR, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, यहाँ पर R इक्विवेलेंट लगा दी क्योंकि देखो सब R ऐड होकर आ रहा है, तो I से I कट गया यहाँ से, देखिए बन गया फार्मूला R इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये होता है सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला। अगर 4 रहेगा तो R4, ऐसे आप एंड सो ऑन कर सकते हो। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सीरीज कम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट का क्या बन गया फार्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब कि जितने भी रेजिस्टेंस है सबको ऐड कर दीजिए, तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। और नोट पॉइंट यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इट्स इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि सीरीज कम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगा वो अपने इंडिविजुअल से तो ज़्यादा ही आएगा। मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो तीनों को ऐड कर दीजिए तो 1 2 3 6 हो गया। तो 6 जो आएगा इससे भी ज़्यादा होगा, इससे भी, तो इंडिविजुअल से तो ज़्यादा ही होगा जो टोटल सम आएगा। तो ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आप सीरीज कम्बिनेशन का प्रूफ भी देख लिए, कैसे प्रूफ करेंगे जब आ गया तो इसको आप नोट कीजिए। याद रखिएगा कि जितना बैटरी का वोल्टेज है, अगर ये बैटरी मान लीजिए 10 वोल्टेज की है, 10 वोल्टेज की, तो ये कभी नहीं हो सकता कि इनका सम 10 वोल्टेज से ज़्यादा आ जाए। अगर ये 10 वोल्टेज की है तो ये मान लीजिए 2 वोल्टेज का हो जाएगा, ये 4 वोल्टेज का हो गया, तो 4 और 2 कितना हो गया आपका 6, तो ये भी 4 वोल्टेज का हो जाएगा। क्योंकि इन तीनों का जो सम है इसी के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसी V के टुकड़े हो गए हैं, V1 V2 V3। तो ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए और सीरीज कम्बिनेशन पे 1-2 क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। इसके बाद पढ़ लेंगे पैरेलल कम्बिनेशन। तो कुछ भी नहीं है, बस विश्वास रखिए कि हो जाएगा। पैरेलल कम्बिनेशन के भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन पहले इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं सीरीज कम्बिनेशन पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ये 6 वोल्टेज की बैटरी है, ये 4 ओम है, 20 ओम है, ये प्लस ये माइनस है, करंट यहीं से निकलेगी I।
स्टूडेंट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इस बैटरी से टोटल कितना करंट निकली, कितना करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट में। आपको इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड द, पहला ये पूछा गया है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट। सेकेंड जो पूछा गया है इसमें टोटल करंट थ्रू द सर्किट, टोटल करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट से टोटल करंट कितना फ्लो हुआ। और इसमें जो थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस across 4 ohm and 20 ohm, 4 ohm and 20 ohm। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप नोट कीजिए। तब तक हम कैमरा में देख लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। हाँ स्टूडेंट सही आ रहा है, ठीक है। देखिए तो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसको। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, सर्किट में निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ से देखिए सीरीज में कैसे पहचानोगे कि सीरीज में है। देखिए यहाँ से करंट जब निकलेगी तो ये करंट यहाँ पर आएगी, यहाँ से कोई रास्ता है इधर नहीं है तो ये करंट इधर जाएगी, फिर ऐसे जाएगी इधर, कहीं तो वायर लगा ही नहीं कि कहीं वायर से चली जाए, फिर इधर आएगी। अब इधर आएगी तो जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें फ्लो होगी। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई वायर लग गया होता तो ये करंट बढ़ जाती, लेकिन वायर कोई है नहीं, एकदम सीधे चली जाएगी। और जितना करंट, याद रखिएगा बैटरी से जितना करंट निकलेगी उतना ही करंट बैटरी को मिलना चाहिए। अगर बैटरी से 6 एम्पियर की करंट निकली तो 6 एम्पियर करंट मिलनी भी चाहिए, ये रूल होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि हियर 4 ओम एंड 20 ओम इन सीरीज। ये सब लिख करके जो रस्म रवाज है इसको पूरा कर लीजिएगा। तो सीरीज शो निकाल सकते हैं हम लोग। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, R1 + R2 फार्मूला, क्योंकि 2 ही रेजिस्टेंस है। तो 4 प्लस कितना हो गया 24 ओम। तो ये स्टूडेंट आपका आंसर है 24 ओम। तो ये तो करना बहुत आसान है। सेकेंड देखिए क्या पूछा गया है, टोटल करंट थ्रू द सर्किट। तो अब बताइए यहाँ पर, अब जो 2 आप बना रहे हो इसको एक ही बनाइए बस रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिए बोला गया है, अब यहाँ पर हम सीधे लिख सकते हैं 24 ओम, क्योंकि ऐड कर चुके हैं। एक ही रेजिस्टेंस बस, ये प्लस है माइनस है, 6 वोल्ट की बैटरी है, करंट यहाँ से निकलेगी आई। तो बोला गया कि टोटल करंट निकालना है। तो I इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। हम लोग पढ़े फार्मूला, या सीधे लिख दीजिए I इक्वल टू V/R, ओम्स लॉ, I इक्वल टू V/R। तो V कितना स्टूडेंट बताइए 6 है। तो जब यहाँ से आप सेकेंड करेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R। V कितना है 6 है और R कितना 24। इसको काटिए, 6 4 जा 24, तो 1/4। और 1/4 का मतलब आप समझ सकते हैं कितना आएगा 0.25 एम्पियर। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू। मतलब इस बैटरी से जो करंट निकली होगी 0.25 एम्पियर की करंट निकली होगी। तो I इक्वल टू 0.25 एम्पियर। मतलब यहाँ पर 0.25 एम्पियर की करंट निकली। बोला गया कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम एंड 20 ओम। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ बताइए कितना होगा। 0.25 एम्पियर की करंट यहाँ से निकल रही है, यहाँ भी 0.25 एम्पियर की ही करंट इसको मिलेगी। अब दिमाग लगाइए, ये I है ये R है, तो IR से ये I दिया गया है और ये भी स्टूडेंट I की ही वैल्यू है। तो यहाँ से V1 निकाल सकते हैं कि नहीं, V1, इसके लिए V1 मान लीजिए। तो V1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा। I इंटू कितना हो जाएगा R। तो इस केस में जो I है आपका कितना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे समझ लीजिए V1 मान लिए हम लोग, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V2 मान लिए, जैसे डायग्राम में बताए थे। तो I इंटू R, तो I पता है इसमें कितना जाएगा 0.25। स्टूडेंट R कितना है 4 ओम, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 1। कितना आएगा 1 वोल्ट आएगा। अब इसी में देखिए, इस मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल V2 है, तो कैसे निकालेंगे V2, I इंटू कितना हो जाएगा R हो जाएगा। तो इस केस में I कितना होगा, I तो सेम ही रहेगा 0.25, लेकिन स्टूडेंट R कितना है, तो R यहाँ पर देखिए कितना है 20 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 वोल्ट। तो स्टूडेंट
देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, इसके क्रॉस 5 वोल्ट होगा, और 1 और 5 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना वोल्ट आ गया, 6 वोल्ट आ गया। कहने का मतलब कि देखिए प्रूफ भी हो गया कि जितना बैटरी का वोल्टेज होता है टोटल ऐड करने पर उसी के बराबर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 20 ओम के क्रॉस जो होगा 5 वोल्ट होगा, और 4 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट होगा। क्यों निकल गया जल्दी, क्योंकि यहाँ पर आई पता है, आर पता है, आई पता है, आर पता है। एक और रेजिस्टेंस होता तो आई आर कर देते, वो भी निकल जाता। बहुत आसान है, एकदम इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट कि कैसे इस चीज़ को हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं कि देखिए इसमें करंट सेम कैसे होगा। अब ध्यान से देखिए, इसका हम लोग V1 V2 निकाल चुके हैं। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, देखिए यही क्वेश्चन था, यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस, यहाँ से करंट निकले, 6 वोल्ट की बैटरी है। देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं कि यहाँ पर करंट सेम होता है कि नहीं। देखिए इसका वोल्टेज निकल गया कि नहीं, बताइए इसका वोल्टेज कितना, आपका 1 वोल्ट है। यहाँ पर आपका 4 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है। थोड़ा सा हम लोग चेक कर रहे हैं कि करंट कैसे सेम होता है। यहाँ पर देखिए V1 निकाल ही चुके हैं, यहाँ V2 निकाल चुके हैं। यहाँ पर V1 कितना बताइए, 1 वोल्ट है, इसका V2 कितना बताइए, 5 वोल्ट है। अच्छा देखिए चेक कर रहे हैं कि करंट सेम आ रहा है कि नहीं। आपको आर पता है, भी पता है, बताइए यहाँ से हम लोग आई निकाल सकते हैं कि नहीं। देखिए ध्यान से, भी है, आर है, तो बताइए यहाँ से आई कितना होगा, V अपन आर होगा। भी कितना है, 1/4 आ गया कि नहीं, 1/4 मतलब क्या, 0.25। यहाँ से इसका आई निकालिए तो आई इक्वल टू कितना होता है, V अपन आर। भी कितना है बताइए, 5 है, और आर कितना है, 20। इसको भी जब काटेंगे तो 1/4 आ रहा है कि नहीं। कहने का मतलब कि 4 ओम में भी 1/4 ही वैल्यू आएगा। 1/4 का मतलब क्या, 0.25 एम्पियर, यहाँ भी 0.25 एम्पियर। कितना आसान स्टूडेंट। और यहाँ से भी जब करेंगे तो इसमें 0.25 एम्पियर करंट फ्लो हुई, इसमें भी 0.25 की। और जब इन दोनों का इक्विवेलेंट जब निकालोगे 24 ओम, तो इसमें भी 0.25 एम्पियर की ही करंट फ्लो होगी, क्योंकि इसको तो निकाल ही चुके थे। आई इक्वल टू V/R से निकालिए, भी कितना है 6, आर इतना है तो 6/24। कहने का मतलब कि एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम बोले कि यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये बैटरी है, मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पर R1 R2 R3 वैल्यू दिया गया है, कोई मान लीजिए 1 2 3 दिया गया है। तो यहाँ से करंट निकलेगी तो इसमें भी वही करंट फ्लो होगी, इसमें भी वही करंट फ्लो होगी, इसमें भी वही करंट फ्लो होगी। तीनों को सम करने पर जो रेजिस्टेंस आएगा उसमें भी उतना ही करंट फ्लो होगी जो इन तीनों में हो रही थी। तो स्टूडेंट अब समझ गए होंगे कि जो सीरीज में होता है करंट सेम क्यों होता है। कि देखिए यहाँ से भी 1/4, यहाँ भी 1/4, मतलब करंट वैल्यू सेम आ रहा है। तो प्रूफ भी कर लिया कि सीरीज में करंट देखिए सेम आ रहा है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है। एकदम इजीली कर सकते हैं। एक इस पर क्वेश्चन दे देते हैं, उसको आप जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा उसका आंसर कितना आएगा। तो सीरीज कम्बिनेशन पर क्वेश्चन हम लोग कर लिए, बहुत आसान है करना। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, यहाँ पर ये 20 वोल्ट की बैटरी दी गई है, ये प्लस है, ये माइनस है, करंट यहीं से निकलेगी। और यहाँ पर दिया गया है 2 ओम, ये 4 ओम दिया गया है, और ये भी 4 ओम दिया गया है। यहाँ पर बदल देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हम कर देते हैं 24 वोल्ट की बैटरी है, और ये 6 ओम है। स्टूडेंट बताना है, क्वेश्चन वही है जो उसमें 3 क्वेश्चन लिखवाए थे पिछले में। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालिएगा। फिर आपको निकालना है टोटल करंट कितना फ्लो हुआ, इस बैटरी से कितना करंट निकल रही है टोटल। और फिर आपको बताना है कि 2 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 4 ओम के क्रॉस कितना होगा, 6 ओम के क्रॉस कितना होगा। तो मान लीजिएगा ये V1, ये V2, V3। तो जो पिछले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए थे वही 3 क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड क्या, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस आपको निकालना है। क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें हम लोग पहले पढ़ लेते हैं स्टूडेंट पैरेलल कम्बिनेशन। तो पैरेलल कम्बिनेशन एक पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एक ये भी क्वेश्चन एक लिख लीजिएगा, इसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, एक और क्वेश्चन दे देते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल
of a metal wire of length 2 meter and cross section area and cross section area 1.55 into 10 power minus 6 meter square. If the resistivity of the metal be मेटल की रेजिस्टिविटी दी गई है 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर। आपको निकालना है स्टूडेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए लेंथ दिया गया है, एरिया दिया गया है, रेजिस्टिविटी दिया गया है, कौन सा फार्मूला R इक्वल टू रो एल बाई ए, बस उसी का यूज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो अगला देखते हैं हम लोग स्टूडेंट अब पैरेलल कम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन। तो स्टूडेंट देखिए टाइम तो वैसे ज़्यादा हो गया है, तो इसको हम अगले लेक्चर में आपको बता देंगे। तो जो हम क्वेश्चन दिए उसको जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।